हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अब तक 07 पे। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, इंडिया में आई फ्लू खास करके बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्ते सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपांकर है और मैं एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ इंदू आई सेंटर अधिकारी आर्केड बरियातू रांची में कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे आई फ्लू क्या है और इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। जी, आई फ्लू मतलब कंजंक्टिवाइटिस, बहुत जगह जय बंगला करके बोलते हैं क्योंकि एक बार ऐसा बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुखता आँख लाल हो जाती है। आँख लाल होने के साथ साथ आँख का गड़ना, चुभन जैसा होना, पानी आना, सुबह में आँख का सट जाना, कीचड़ आना, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है तो आँख में सूजन आ जाती है। किसी किसी की मतलब बहुत सारे लोगों में रोशनी जाने तक का खतरा रहता है। सर, हम बात करें आई फ्लू का, तो वो इतने तेज़ी से क्यों फैल रही है और ख़ास करके इंडिया में देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो और क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? जी, एक्चुअली आई फ्लू जो है ये मतलब जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी कॉन्टेजियस है। खास करके जो वायरल जो कंजंक्टिवाइटिस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब हो गया कि हम लोग अगल बगल हैं। खास करके इस बार जो लक्षण देखा जा रहा है, शुरू हुई थी जब बच्चे स्कूल जाते थे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। किसी एक बच्चे को हुआ, उससे उनको हो गया, फिर उनसे उनकी पूरी फैमिली को हो गया। इस बार का लक्षण ऐसे ही देखा गया है। आखिर ये इतना जल्दी जल्दी ऐसे करके फैल क्यों रहा है? जैसे एक बच्चा है, एक दूसरे से खेला, उनके खिलौनों को टच किया, उनके बुक्स को टच किया, फिर उससे अपनी आँख में खुजली हुई, उससे रगड़ लिया और वो एक दूसरे से फैल जाता है। कभी कभी आँख के जैसे कीचड़ आए, ये आए, एक दूसरे में खेलते हुए एक दूसरे को टच करने की वजह से वो फैल जाता है। हवा से ये उतना ज़्यादा नहीं फैलता है, बट हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। रेयर सर्कमस्टेंसेस में वो हवा से भी जा सकता है, हवा के माध्यम से, परंतु मुख्यतः ये इसी तरह से एक दूसरे के छूने से ही फैलता है, एक दूसरे के सामान को यूज़ करने से फैलता है। सर, हम बात करें आई फ्लू बैक्टीरियल या वायरल? जी, आई फ्लू जो कंजंक्टिवाइटिस होते हैं ना, ये बैक्टीरियल भी होता है और वायरल भी होता है। मतलब इसके दोनों टाइप होते हैं। जो अभी जो फैला हुआ है ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। वायरल का मतलब होता है कि ये जो एक प्रकार की जो वायरस होती है ना, वो उनसे फैलता है। अलग अलग होते हैं और कुछ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस भी होते हैं। तो इसमें जैसे वायरल जो इस बार आ रही है वो एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस इस बार ज़्यादा फैली है। एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो हो रहा है उनमें भी अलग अलग प्रमुख कारण से होते हैं और अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे कॉर्निया को ये इन्वॉल्व करते हैं। जो इस बार फैला है हेमरेजिक वैरायटी का है। हेमरेजिक वैरायटी मतलब ये आँख में आप देखेंगे खून की तरह से वो खून जैसा ले आ रहा है, तो इसको हेमरेजिक वैरायटी बोलते हैं। तो एडिनोवायरल हेमरेजिक वैरायटी इस बार ज़्यादा फैला है। साथ में सुपर इम्पोज्ड हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जा रहा है, जिस वजह से सुबह में आँख में कीचड़ आ जाती है, सुबह आँख सट जा रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो बात करें सर आई फ्लू को, इसका इलाज क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है फैलने में? हाँ जी हाँ, देखिए, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग जैसे आप वायरल फीवर सुने होंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में वायरल फीवर अपने आप डाउन हो जाता है। वैसे ही वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो होती है वो भी अपनी सेल्फ लिमिटिंग होती है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को इस वक्त ध्यान क्या रखना होता है कि हम लोग अपनी आँख की मतलब अपना अच्छा सुरक्षा रखें उस चीज़ को। दूसरी बात उसमें क्या ध्यान देनी होती है वायरल कंजंक्टिवाइटिस में, कि इसमें रोशनी तक जाने का खतरा रहता है अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाए। ऐसे कंडीशंस में कभी भी खुद से दवा लेनी नहीं चाहिए, हमेशा नेत्र रोग विशेषज्ञ के परामर्श से लेनी चाहिए। कितनी बार होता है कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कॉर्निया मतलब हमारे जो सामने के जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उसमें रोशनी तक धुंधला होने का खतरा बना रहता है। अगर ऐसा कंडीशंस हो जाता है, खुद से अपने से लेने से, वो ड्रॉप्स लेने से हम लोग हार्म कर रहे हैं। यूजुअली इस बार जो हम लोग जो भी सिम्टम्स को ही हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स ट्रीट करेंगे तो पेशेंट्स कंफर्टेबल रहेंगे और इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाती है। अगर साथ में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होती है तो बैक्टीरियल के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी स्टार्ट करते हैं। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में भी
एंटीबायोटिक ड्रॉप स्टार्ट किया जाता है प्रोफाइलैक्टिक तौर पे, जो कभी फ्यूचर में इन्फेक्शंस को देख के उसको रोकने की वजह से। तो एंटीबायोटिक है, किसी किसी कंडीशंस में जब उसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो माइल्ड स्टेरॉइड्स के साथ भी स्टार्ट करना पड़ता है, बट खुद से ना लें। हमेशा यही बार बार मैं कहूँगा कि नेत्र रोग चिकित्सक के सलाह से ही आप दवाइयाँ लें। सर आई फ्लू के लिए सबसे बेस्ट आई ड्रॉप कौन सा होता है? जी, अगर वायरल देखा जाए तो मैंने जैसा अभी बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। हम लोगों को इसमें मेनली प्रोफाइलैक्टिकली एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। इसके अलावा एक लुब्रिकेंट्स को प्रोफ्यूजली देना पड़ता है। प्रोफ्यूजली मतलब 5 बार दीजिए, 6 बार, जितनी बार घर रहा है दे रहे हैं। अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो साथ में बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं लेना है, बट एक माइल्ड स्टेरॉइड स्टार्ट करनी पड़ती है। और बैक्टीरियल हो जाए तो साथ में ऑइंटमेंट देना, एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स तो चल ही रहा है, उससे कंटिन्यू रखना। तो जैसा देखा कि सर ने आई फ्लू को लेकर सर बताया है, तो आपको भी अगर आई फ्लू हो रहा है तो बिना डॉक्टर के सलाह से आपको आई ड्रॉप नहीं लेना है। और अगर आप चाह रहे हैं सर से मिलने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर और एड्रेस दे दूंगा, तो सर से आप लोग मिल सकते हैं किसी भी तरह की आपको आँख की परेशानी हो तो। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू। एक बात मैं और साथ में जोड़ना चाहूँगा, बहुत पेशेंट्स मैंने देखे हैं खास करके गांव के, वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस ही सोच के अपने से ड्रॉप डाले, वो कोई और बीमारी थी और उनकी रोशनी चली गई। प्रत्येक दिन ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं मुझे। कृपया करके, वो भले 1000 में एक ही हो, लेकिन जिनके साथ है उनकी रोशनी चली जाएगी। कभी भी हमेशा अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें और तब दिखाकर ही परामर्श के बाद ही दवा लें। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।